हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का डेली करंट अफेयर्स में स्वागत है। आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका डेली करंट अफेयर्स का अपडेट मिलता रहे। तो इसमें पहला जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी 2020 का मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो ये नंबर जो ऑप्शन है 128 नंबर में है, इसका रैंक 128वां आया है। बी 129वां, सी 130वां, डी 131वां, ई 132वां। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। 131वां रैंक मिला है इंडिया को। तो इसका डिटेल्स देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2020 के विकास सूचकांक में 189वां देशों के बीच भारत को 2 स्थानों में गिरा दिया गया है और फिलहाल अभी 131वां रैंक भारत को दिया गया है। अगला जो प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है, इसमें है निम्नलिखित में से किसे 3 साल की अवधि के लिए एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन एबीयू के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ए राजीव सिंह को, अली आर रिजवी को, सी शशि शेखर वेम्पति को, डी आलोक अग्रवाल को, ई अशोक कुमार टंडन को। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी नंबर जो हो जाएगा, शशि शेखर वेम्पति को चुना गया है। प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति को 3 साल का, कितने सालों का? 3 साल का एशियाई पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला जो प्रश्न है, भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने कोविड-19 से भारत की आर्थिक सुधार का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका ऑप्शन जो ये है वह है 1000 डॉलर मिलियन, 2000 डॉलर मिलियन, सी 3000 डॉलर मिलियन, डी 4000 डॉलर मिलियन, ई 5000 डॉलर मिलियन। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नंबर जो आपका है 1000 डॉलर मिलियन जो है वह सही है। भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने कोविड-19 से भारत की आर्थिक वसूली का समर्थन करने के लिए 1000 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला जो प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार साउथ रिपोर्ट इको प्रेप वित्त वर्ष 2011 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर को कर करके कितना कर दिया गया है? तो इसका पहला जो ऑप्शन है -7.2%, बी नंबर ऑप्शन -7.6%, -7.8% और डी -7.3%, ई नंबर -7.4%। तो सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ई नंबर -7.4%। भारत के स्टेट बैंक ने भारत सोच रिपोर्ट इको प्रेप में वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर को -7.4% को संशोधित कर दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, इसमें भारत सरकार और विश्व बैंक कोविड दोनों मिलकर के, भारत सरकार और विश्व बैंक ने मिलकर के कोविड-19 से प्रभावित देश में शहरी और फेरी क्षेत्रों में कमजोर समूहों के रक्षा के लिए कितने मिलियन परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? ये 200 मिलियन डॉलर, बी 300 मिलियन डॉलर, सी 400 मिलियन डॉलर, डी 500 मिलियन डॉलर, ई 600 मिलियन डॉलर। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर जो ऑप्शन है 400 मिलियन डॉलर वो सही है। भारत सरकार और विश्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित देश भर में शहरी और पेरी शहरी क्षेत्रों में कमजोर समूहों की रक्षा के लिए 400 मिलियन डॉलर की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने बेंगलुरु के पिनिया में अपने स्ट्रैक्स परिसर में एक समर्पित अंतरिक्ष परिस्थिति संबंधी जागरूकता SSA नियंत्रण केंद्र की स्थापना की है, जिसका क्या नाम है? तो जिसका नाम दृष्टि है। तो इसका देख लीजिए आप कि
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बेंगलुरु के पिनिया में अपने स्ट्रेस कैंपस में एक समर्पित स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का नाम क्या रखा है? नेत्रा रखा है। कंट्रोल का नाम नेत्रा रखा है। अगला जो है प्रश्न संख्या 7, इसका देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30,000 मेगावाट क्षमता के विश्व के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा, सी राजस्थान, डी गुजरात और ई उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात, और प्रधानमंत्री गुजरात के ही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ जिले में 30,000 मेगावाट क्षमता वाले हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी है। अगला जो है उसको देखिए 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कतर ने एशियाई खेलों की मेजबानी की? ये 2022, बी 2026, सी 2030 और डी 2034 और ई 2038। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर 2030। 2030 की मेजबानी कतर ने की है। 2030 के एशियाई खेलों को दोहा कतर से सम्मानित किया गया और 2034 का आयोजन प्रतिद्वंदी देशों के बीच एक सौदा होने के बाद सऊदी अरब के रियाद में यह चला गया है। अगला प्रश्न है उस संगठन का नाम बताइए जिसने वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पहला इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, बी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ई नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बी नंबर जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पार्क पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला जो है नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भारतीय अमेरिकी किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन का कमांडर चुना है? पहला कमलेश लुल्ला, बी सुनीता एल विलियम्स और सी अश्विन वासवदा और डी राजाचारी, ई अनीता सेनगुप्ता। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर राजाचारी। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भारतीय अमेरिकी राजाचारी को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन का कमांडर चुना गया है। वर्तमान में राजाचारी जो है कि अमेरिका वायुसेना में कार्यरत कर्नल के रूप में कार्यरत हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखिए इनमें से किसे फोर्ब्स द्वारा 2020 की सबसे अधिक कमाई वाली सेलिब्रिटी का ताज पहनाया गया है? काइला जेनर, ड्वेन जॉनसन, सी रोजर फेडरर, डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ई लेब्रोन जेम्स। तो सही आंसर इसका दोस्तों ये जो है काइली जेनर है, वो हैं इनको ही काइली जेनर को ही अधिक कमाई वाली सेलिब्रिटी का ताज पहनाया गया है। इसका डिटेल्स देख लीजिए कि अमेरिकी मीडिया व्यक्तित्व और रियलिटी टीवी स्टार काइली जेनर को फोर्ब्स द्वारा 2020 के सबसे अधिक कमाई वाली सेलिब्रिटी का ताज पहनाया गया है। अगला जो प्रश्न है उसको देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बैंक ने FX4 की यू लॉन्च किया है? किस बैंक ने FX4 लॉन्च किया है जो अपने पूरे इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं को विदेश मुद्रा लेन देन की परेशानी से निपटने से सक्षम बनाता है? यह FX4 है जो विदेशी मुद्रा लेन देन की परेशानियों से निपटने में सक्षम बनाता है। यह कौन सा बैंक लॉन्च किया है? पहला बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्च किया है, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, SBI बैंक या ICICI बैंक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी नंबर कैनरा बैंक है, इन्होंने ही लॉन्च किया है। इसका डिटेल्स देखते हैं। कैनरा बैंक ने FX4U लॉन्च किया है जो अपने पूरे इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं को
फॉरेक्स ट्रांजैक्शन की परेशानी से निपटने में सक्षम बनाता है। अगला जो प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, एसबीआई की शोध रिपोर्ट इको रेप ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि कितने प्रतिशत पर होने के अनुमान लगाया गया है। तो इस चीज़ को देखिए 11%, दूसरा 12%, तीसरा 13%, डी 14% और ये 15%। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, ये जो है 11% का अनुमान लगाया गया है। एसबीआई की शोध रिपोर्ट इको रेप ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 11% लगाया गया है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एशियाई खेल 2034 की मेजबानी करेगा। ये कतर, बी ओमान, सी सऊदी अरब, डी भारत, ई चीन। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सऊदी अरब, सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कतर के बीच एक सौदा होने के बाद 2034 की घटना सऊदी अरब के रियाद में यह चला गया है। अगला जो प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, एशियाई पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है। ये सेनोल गोका, इब्राहिम एरोन, सी बिलाल और गन, डी एस सेस्मेग्लू, डोगू डेमिरकोल। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी नंबर जो है इब्राहिम एरेन। इसका डिटेल्स देख लीजिए कि इब्राहिम एरेन एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों